नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के धुर्वा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोगों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु जगन्नाथ का रथ को खींचते भी नजर आए और उन्होंने रथ को आगे बढ़ाया। सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक जोरदार नारे के साथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज इस शुभ यात्रा में हमारे साथ हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय भी हमारे साथ उपस्थित है। आज के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी एक बड़ी भारी तैयारी और इतने बड़े संख्या में यहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज के इस रथ यात्रा का उत्सव हम लोग पूरे सालों से इंतजार करते रहते हैं और आज वो दिन आ चुका है जहां हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और इतने लोगों की आस्था और यहां लोगों की उपस्थिति इससे स्पष्ट करता है कि इस मंदिर की दिव्यता, भव्यता और आकर्षण कितना बड़ा है। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। गहरा उत्साह देखा गया है। इसी कड़ी में झारखंड के बोकारो सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यहां हजारों श्रद्धालु आस्था के साथ शामिल हुए। बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी प्रियरंजन ने अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्कल सेवा समिति द्वारा आयोजित ये रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर राम मंदिर तक पहुंची, जहां मौसीबाड़ी में विशेष पूजा अर्चना की गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ भगवान के रथ को खींचकर अपने आस्था व्यक्त की। श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का सौभाग्य बताया। निदेशक प्रभारी प्रियरंजन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा बोकारो और सेल परिवार पर हमेशा बनी रहे तथा सभी लोग आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ मिलकर बोकारो के विकास में अपना योगदान दें। बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को, इतने पास से देखने का मौका मिला। ये बड़ी बात होती है। आज खुद पूजा की है और जो भी काम सर कर रहे हैं उस सब में मेरा सहयोग रहेगा और भगवान सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबसे दुख हर ले, आस्था बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा हो। भगवान जगन्नाथ की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ भी संभव है। बोकारो की समृद्धि की कामना कर रहे हैं हम लोग कि बोकारो एक नए स्तर पर जाए, सभी का भला हो। जितने बोकारो निवासी हैं सभी संपन्न रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। मैं जैना मोड़ से आई हूँ बोकारो जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन करने के लिए। वर्ष भर का इंतजार रहता है, पूरे साल भर का। कितने वर्षों से आ रही है? पहली बार आई हूँ। बहुत अच्छा लगा और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। जगन्नाथ जी की कृपा हम सबका बरसे इसी तरह से। हम लोग का बहुत भाग्य है कि इनको मतलब हम दर्शन के लिए आए हैं। हम यही कहेंगे कि सबको इस तरह से सौभाग्य मिले और सबको आए और दर्शन करें और इनका आशीर्वाद पाएं। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा गुरुवार को शहर में पूरे धार्मिक उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निकाली गई। गाजेबाजी और जयघोष के बीच निकाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा शुरू होने से पहले स्थानीय पत्थलदास मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान को सुसज्जित रथ पर विराजमान कर यात्रा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालु पूरे रास्ते जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए रथ के साथ चलते रहे। यात्रा पत्थलदास मंदिर से शुरू होकर पुराना पेट्रोल पंप, मारवाड़ी मोहल्ला, केसरी चौक, जतराही बाग, गुदरी बाजार, अव्वल मोहल्ला और पोस्ट ऑफिस चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मौसीबाड़ी पहुंची। आयोजन के दौरान
भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया और पूरा शहर भक्ति में माहौल में सराबोर नजर आया। गिरिडीह में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा पूरे श्रद्धा उत्साह और भक्ति भाव के साथ निकाली गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा शहर जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। रथ यात्रा से पहले ICR रोड स्थित पुरातन शिवालय से छोटकी काली मंडा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजे मंदिर से भव्य रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने स्वयं रथ खींचकर अपनी आस्था प्रकट की। यात्रा तिरंगा चौक, बड़ा चौक, नगर थाना, गद्दी मोहल्ला, कालीबाड़ी, टावर चौक, बरगंडा चौक, मकतपुर, शिव मोहल्ला और गांधी चौक होते हुए मौसीवाड़ी पहुंची। रास्ते भर सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शरबत और प्रसाद की व्यवस्था की। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। जामताड़ा न्यू टाउन स्थित गांधी मैदान में गुरुवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी के तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा सह सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। इस अवसर पर जामताड़ा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा का विधिवत पूजन कर रथ यात्रा में सहभागिता निभाई। सुबह से ही गांधी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया। इसके बाद रथ यात्रा गांधी मैदान से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन और जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। भगवान के रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। रथ के आगे प्रस्तुत की गई आकर्षक सांस्कृतिक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस धार्मिक आयोजन में बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की। रथ यात्रा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी की सराहना की गई। इस अवसर पर पप्पू चौधरी, चंद्रमोहन दत्ता, उत्तम मंडल, बम मंडल, तपन मंडल सहित रथ यात्रा समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जामताड़ा गांधी मैदान की इस ऐतिहासिक धरती मां दुर्गा मंदिर प्रांगण से रथ यात्रा का आयोजन हुआ है। जो नगर का परिक्रमा करेगा। नगर परिक्रमा के बाद रथ यात्रा संपन्न होगा। मैं कमेटी के लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सभी के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कमेटी के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष हो रहा है। इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम आकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, कार्यक्रम को सफल बनाया। चतरा में 20 जुलाई को वायसू पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। DMFT हॉल में होने वाले इस सम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी है और जिले के सभी प्रखंडों से कार्यकर्ताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष मंथन होगा। साथ ही BLA-2 कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में BLO के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सम्मेलन में चतरा की प्रमुख जन समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसमें DDC का रिक्त पद, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, पेयजल संकट, हाईवा वाहनों से बढ़ती जल सड़क दुर्घटनाएं, वैकल्पिक सड़क निर्माण, नगर परिषद की मूलभूत सुविधाएं, दाखिल खारिज में देरी, विभागों में कर्मियों की कमी, खाद्य आपूर्ति की अनियमितताएं और बढ़ती नशाखोरी जैसे मुद्दे शामिल रहे। हमारे राष्ट्रीय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो जी का 20/7/2026 का चतरा आगमन होना है। BLA-2 का
सम्मेलन में भाग लेंगे और बहुत से हमारे यहाँ युवक साथी, बहुत से आपके महिला भी हमारे पार्टी में शामिल होंगे और संगठन पर विस्तृत रूप से वो प्रकाश डालेंगे। साथ साथ यहाँ चतरा जिले में आने का कारण का भी है कि संगठन को मजबूती करना और संगठन कैसे आगे बढ़े उस पर चर्चा करना और यहाँ इसके साथ साथ पूरे राज्य का भी सरकार का जो नाकामी है, चतरा जिले में जितने भी संगठन के लोग हमारे कार्यकर्ता हैं उसके पास प्रकाश डालेंगे। आज प्रेस वार्ता का मुख्य कारण हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कुमार महतो जी आगामी 20/7/2026 DMFT हॉल चतरा जिले में उनका आगमन सुनिश्चित हुआ है। इसी के आलोक में आज प्रेस विज्ञप्ति रखा गया है और अभी जो चतरा का हालात है, स्थिति बना हुआ है जो वर्तमान में, इसको देखते हुए उस दिन हम लोग जो अभी वर्तमान में आपका चतरा जिला में जो ये खनन और हाईवा का जो लेकर अभी चल रहा है, जो उत्पन्न हुआ है मुद्दा, उसको हम लोग मजबूती से। पाकुड़ नगर थाना के समीप स्थित ऐतिहासिक रथ मेला मैदान में गुरुवार को पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ भव्य रथ मेले का शुभारंभ हुआ। एसडीपीओ कुमार गौरव, नगर परिषद अध्यक्ष सबरीपाल और समाजसेवी सुरेश अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद एसडीपीओ ने पुलिस अधिकारियों के साथ पूरे मेला परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा, पार्किंग, यातायात और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मेले में वर्दी और सादे लिबास दोनों में पुलिस बल तैनात रहेगा तथा रथ यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरों से भी की जाएगी। लोगों से डिजिटल भुगतान अपनाने को और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। नगर परिषद अध्यक्ष शबरीपाल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ सफाई, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं मेला प्रबंधन ने बताया कि इस वर्ष जलपरी शो, जादुई शो, बड़ी नाव और विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आज हिंदू धर्म का माने शुरुआत होते हैं रथ मेला से, माने जगन्नाथ देव का रथ से शुरू होता है। आज श्री कृष्ण बोलिए, जगन्नाथ देव बोलिए, सब प्रभु का आज रथ यात्रा है। इसलिए सभी जितना भी पाकुड़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और हम लोग का पाकुड़ में मेला जो होता है 1.5 महीना तक मेला होता है। आज इसका उद्घाटन है। उद्घाटन के लिए बुलाया गया एसडीपीओ सर और मेरे जीजू जी जो है सुरेश अग्रवाल जी और पत्रकार भाई एवं बंधु सबको मेरा हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पाकुड़ का जो फेमस रथ मेला है, जो कि करीब 1 महीने के करीब चलता है, उसके मद्देनजर हम लोगों ने आज उद्घाटन किया और जो सुरक्षा का जो पुख्ता सुरक्षा जो करना चाहिए उसका हम लोग जायजा लिए। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहाँ पे हम लोगों ने कमेटी को बोला है कि सीसीटीवी कैमरा लगा लें। जो छोटी मोटी स्नैचिंग या चोरी की घटनाएं होती है उस पर हमारी कड़ी नज़र है। हम लोगों ने हर जगह फोर्स डिपोट किया है। मेला में सादे लिबास में भी फोर्स रहेंगे। मैं पाकुड़ की जनता से भी अपील करूंगा कि उन लोगों का सहयोग बहुत रहना चाहिए, क्योंकि अकेला पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा। आपको कुछ बोकारो में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए सिविल डिफेंस विभाग की ओर से व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शाम 7 बजे शहर में सायरन बजते ही आपदा जैसी स्थिति का माहौल बन गया। अभ्यास के तहत उषा पेट्रोल पंप और सेक्टर 12 स्थित मेडिकेंट हॉस्पिटल पर काल्पनिक बम हमले की स्थिति तैयार की गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपदा राहत एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों की भूमिका निभा रहे लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रक्रिया की क्षमता का भी परीक्षण किया गया। बोकारो के उपायुक्त अजयनाथ झा और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी की संभावित आपात स्थिति में प्रशासन की तैयारी को मजबूत करना है और सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना था। उन्होंने नागरिकों से सहयोग
की भी सराहना की है। स्ट्राइक और बम ब्लास्ट जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए, मवेशी आपदा जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो दो इसके लिए साइट चयन किया गया था, उषा पेट्रोल पंप और मेडिकेंट हॉस्पिटल। इसमें इमीडिएट कैसे रेस्पॉन्ड करना है, जैसे सूचना प्राप्त होने पर सबसे पहले कंट्रोल रूम के द्वारा पदाधिकारी को बताया गया। उसके बाद में साथ ही क्यूआरटी टीम को दोनों जो इंसिडेंट साइट है वहां पर उसको भेजा गया। क्यूआरटी टीम समय पहुंचे, उसके साथ ही जो सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है और एम्बुलेंस है, सभी को पैरालल इन्फॉर्मेशन दिया गया और सभी की टीम ने इमीडिएट रेस्पॉन्ड करके उसका एक ड्रिल करके चेक किया गया है और सभी ने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया है। जो टाइम में हम लोगों ने तय किया था उसी तरह से ड्रिल संपन्न हुई है। तो काफी अच्छा प्रैक्टिस रहा है। इस तरह की कभी फ्यूचर में कोई ऐसी घटना होने पर हम लोग ऐसी परिस्थिति से निपट सकते हैं। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारा देखना कि हमारे अंदर क्विक अलर्टनेस कितना है, शासन का अलर्टनेस कितना है। हम इसके प्रॉम्प्टनेस को देख रहे थे कि हमारी पीआरडी की टीम कितने बजे आप मीडिया बंधुओं के लिए रश करने इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार करती है, पुलिस कितने बजे वहां पहुंच जाती है, हमारे पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई, होमगार्ड के जवान पहुंच गए, चौकीदार पहुंच गए, जो चौकीदार संयोग से पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे वो सारे लोग यहाँ मौजूद। बरसात का मौसम राहत के साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आया है। बोकारो में मौसमी बीमारियों के साथ साथ सांप के डसने और डॉग बाइट के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की है। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें। यदि कहीं जलभराव हो तो उसमें केरोसिन या जला हुआ मोबाइल ऑयल डालें ताकि मच्छरों का प्रजनन रुक सके और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हो। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में सांप और बिच्छू घरों में घुस सकते हैं, इसलिए सोने से पहले बिस्तर की जांच करें और आसपास सफाई रखें। लोगों को बारिश में भीगने से बचने, गर्म भोजन करने और उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि सांप के डसने या डॉग बाइट की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचे और झाड़ फूंक जैसे अंधविश्वास से दूर रहें। चूंकि ये मौसम बरसात का आ गया है तो सीजनल जो बरसात का बीमारी होता है वो सब अभी बहुत ज़्यादा ओपीडी में आ रहे हैं केसेस। तो इसमें ज़्यादातर केसेस अभी सर्दी, खांसी, बुखार और स्नेक बाइट का भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। डॉग बाइट का भी या वाइल्ड एनिमल्स का बाइट का भी केसेस ज़्यादा आ रहा है। तो आपके माध्यम से मैं ये सभी को सूचित करना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा कि खाने पीने में परहेज रखें। जैसे जो भी खाना बना हुआ गर्म खाना खाएं, गर्म पानी को ठंडा करके पिए, बाहर का खाना न खाएं अभी। और मौसमी बीमारी से बचने के लिए पूरे स्लीप का कपड़ा पहने, भीगा हुआ कपड़ा पहन के नहीं घूमें, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमें। बाहर निकलना हो तो जब जरूरत हो तभी अपना पानी से बचने का, भीगने से बचने का उपाय लेके बोकारो पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप से मिली सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 12 और मारापाली थाना क्षेत्र में देर रात छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में साइबर थाना, तकनीकी शाखा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने खुद को RM टूर एंड ट्रेवल्स का एजेंट और बैंकर बताकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 18 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 10 डेबिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड सहित 43,100 रुपए नकद बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में कुछ बैंक खातों में लाखों रुपए के लेन देन का पता चला है, जिन्हें फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके नेटवर्क की विस्तृत जांच में जुटी है। उसी कड़ी में प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई उसका एनालिसिस करके डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी सीसीआई के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। इस टीम के द्वारा सेक्टर 12 थाना क्षेत्र, माराफरा थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव और रिचुडी राजेंद्र नगर में छापामारी की थी। 15-16 की रात को छापामारी की थी। इसके आधार पर टोटल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तो इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने साइबर अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है। और ये लोग जो इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, एक बिहार में नवादा में बैठा हुआ टीम था RM टूर एंड ट्रेवल्स का नाम से, और यहाँ पर ये लोग इन लोगों के माध्यम से साइबर क्राइम करवाया जा रहा था। तो ये बैंक कर्मी बन के कभी
जामताड़ा जिले के करमाटांड प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय सकलपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वीडियो में छात्रों को नशा मुक्ति अभियान के बैनर और पोस्टर के साथ अनुचित व्यवहार करते देखा गया है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों की शिकायत और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति स्वयं विद्यालय पहुंचे और जांच की। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर प्रभारी प्रधानाचार्य इनामुल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं पारा शिक्षक दिनेश कुमार मंडल की वार्षिक 4% वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है तथा संबंधित संकुल संसाधन सेवी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। डीएसई ने स्पष्ट किया कि विद्यालय में अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य के से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि लापरवाही, अनुशासनहीनता करने वाले शिक्षकों और कर्मियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। बुधवार को आराड़ी पंचायत के चुड़गी गांव के पास 4 अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर एक अपाची मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिया था। घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटी गई अपाची मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया एक पिस्टल और 2 अन्य मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने पूर्व में तमाड़ थाना क्षेत्र में भी पिस्टल के बल पर नकदी और सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल लूटा था। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे की जांच में जुट गई है। देखिए, दिनांक 15/7/26 को और दशमफाल थाना अंतर्गत एक आराडी ग्राम है, वहाँ पे हम लोग को सूचना मिला कि एक अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल, कुछ पैसा और मोबाइल फोन जो है से लूट लिया गया है। इस संबंध में जो है हम लोग सत्यापन करते हुए और तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 अपराध कर्मी को हम लोग पकड़े। उसके साथ में जो है पकड़ाए हुए व्यक्ति के पास एक उसका मोबाइल, इसके अलावा पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शहरों पंचायत अंतर्गत दुर्गापुर गांव में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 48 वर्षीय वकील हेम्ब्रम के रूप में हुई है। वे मूल रूप से कोलाजोड़ा गांव के रहने वाले थे और पिछले करीब 2 दशक से दुर्गापुर गांव में अपने ससुराल में घर जमाई के रूप में रह रहे थे। ग्रामीणों ने गांव के बाहर पोखर के पास आम के पेड़ से उनका शव लटकता देखा, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ग्राम प्रधान विश्वजीत मरांडी की जानकारी पर नगर थाना के एसआई अनंत सिंह शाह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों के अनुसार मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गया। परिवार में किसी विवाद की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में मौत के कारणों को लेकर रहस्य बना हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सूचना मिला था, हम लोग आए हैं, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर टेस्ट करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सोनागढ़ी भेजा जा रहा है। मृतक का नाम वकील हेम्ब्रम है, उम्र करीब 48 वर्ष है। इसका किस गाँव? ये कोलाजोड़ा का रहने वाला है, लेकिन यहाँ ससुराल में दुर्गापुर में रह रहा था। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।